तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि वहाँ योन जोखा जो होता है जैसे वहां पर नीचे उतरने लगता है, इसी के साथ हिमालय डीमन किंग ग्राउंड के अंदर से एक बड़ा सा डीमन का हाथ निकालता है और उसे मुट्ठी में पकड़ लेता है और उसे कहता है लड़की आज यहाँ पर उस खेल को खत्म करने का वक्त है, उस फाइट को खत्म करने का वक्त है जो उस दिन आधी रह गई थी। तो योन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, आज उस फाइट को खत्म करेंगे। और इसी के साथ ही वहाँ योन अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए उस बड़े से एनर्जी के हाथ के ऊपर अटैक करता है, डीमन के हाथ के ऊपर, उसे तोड़ देता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग इसे आज जरूर खत्म करेंगे। और इसी के साथ ही हमारा योन जैसे वहां पर उसके बड़े से एनर्जी के हाथ को तोड़ता है, उसे पीछे से एनर्जी महसूस होती है। तो वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को यहाँ पर अपने साथ कंबाइन कर रहा है, उसके आसपास जितने मॉन्स्टर्स है वो सारे उसकी बॉडी के साथ मर्ज क्यों हो रहे हैं। तो वहां पर जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे ही वाली डीमन किंग की बॉडी के साथ आकर जुड़ते जा रहे होते हैं, जैसे कि उसकी बॉडी को एक बड़े से दानव की बॉडी में चेंज करने वाले हों। तो सभी के सभी डीमंस भागते हुए आगे बढ़ते हैं, कुछ जो होते हैं वहां पर उसकी बॉडी को कवर कर रहे होते हैं, कुछ हमारे योन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा योन कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। तो हमारा योन अपनी हिमालय इंक्विजिटिव स्वॉर्ड टेक्निक की सेकंड फॉर्म को यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है और काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। जब इतने बार मॉन्स्टर्स को मारता है तो इसी के साथ ही हमारा जो हिमालय डीमन किंग होता है वो कहता है कि इसने यहाँ पर एक ही साथ इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया, ये काफी ज्यादा खतरनाक है और मुझे इस फाइट को और ज्यादा लंबा नहीं खींचना, मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ को ही यूज करना पड़ेगा। तो हमारे योन ने जैसे वहां पर मॉन्स्टर्स को मारा था उनकी बॉडीज कटी थी, लेकिन इसी के साथ ही मॉन्स्टर्स जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। जिन मॉन्स्टर्स को हमारे योन ने मारा था उनकी बॉडीज मल्टीप्लाई होने के बाद इसी के साथ ही हिमालय डीमन किंग की बॉडी के साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं। और हिमालय डीमन किंग जो होता है वहां पर मॉन्स्टर्स की पावर को यूज करते हुए अपनी आर्म को लंबा करके हमारे योन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से योन बड़ी मुश्किल के साथ उस अटैक को अवॉइड करता है। तो योन कहता है ये तो बहुत ही बुरा, और इसी के साथ ही वो वहां पर मॉन्स्टर्स की एनर्जी को यूज करते हुए टेंटिकल्स बनाता है और हमारे योन के ऊपर बार बार अटैक करना स्टार्ट करता है। योन सिर्फ और सिर्फ उसके अटैक्स को अवॉइड ही कर रहा होता है क्योंकि वहां पर उनका कोई अंत नहीं होता, बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि उसकी बॉडी के साथ जुड़ते जा रहे होते हैं। तो वो जोखा कहता है कि अब मैं करूं क्या, मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी टेक्निक को यूज करूं। तो वो हिमालय इंक्विजिटिव स्वॉर्ड टेक्निक की तीसरी फॉर्म को यूज करता है और तीसरी फॉर्म के साथ सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। तो काफी सारे मॉन्स्टर्स मरते तो जरूर है लेकिन वो फिर से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। हिमालय डीमन किंग कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जबकि जोखा से कहता है कि तुम जब यहाँ पर कुछ करोगे तभी ना, लगता है कि तुमने अपनी इंसानियत को खो दिया और अब तुम यहाँ पर पूरी तरह से एक डीमन बनने के लिए तैयार हो चुके हो। तो हिमालय डीमन किंग उसे कहता है कि मैं हिमालय डीमन किंग हूं, मैं शुरुआत से ही एक डीमन था और जोखा तुम एक कॉकरोच की तरह जो कि मरने को तैयार ही नहीं हो, चाहे तुम्हें कितनी बार क्यों ना मार लो तुम फिर से उठकर चलना शुरू कर देते हो। लेकिन अब मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और अब मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, मैं तुम्हारे साथ साथ इस पूरी दुनिया को पोलराइज कर दूंगा, पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। और इसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है उसके प्रेशर की वजह से पीछे की तरफ गिर जाता है और गिरने के बाद जब सामने की तरफ देखता है तो वहां पर उसकी बॉडी जो होती है उसके साथ वो सभी डीमंस जुड़ने के बाद उसकी बॉडी बना रहे होते हैं, यानी कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा दानव बन रहा होता है। हमारा जोखा कहता है कि जब पहली बार मैंने एक डीमन को मारा था उसकी ट्रांसेंडेंस पावर्स के साथ, तो उस वक्त मैंने अपनी राम के अंदर इसी बंदे को देखा था, एक बड़ा सा एक दानव देखा था, मैंने एक बड़ा सा जायंट टाइटन देखा था और मुझे लगता है कि मैंने इसी को देखा था, ये यहाँ पर अपनी बॉडी को मर्ज कर रहा है बाकी के सभी डीमंस के साथ, अपनी बॉडी को मर्ज करने के बाद अपनी बॉडी को एक बड़ा से जायंट टाइटन में चेंज कर लेगा। ऐसा करने से पहले मुझे इसे रोकना होगा क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा टाइटन हमारे जोखा के सामने क्रिएट हो रहा होता है। तुम्हारा जोखा कहता है कि ये सब कुछ सच हो रहा है और अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं भी इस बात से थोड़ा बहुत डर रहा हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हिमालय एस्केप स्वॉर्ड टेक्निक इसके ऊपर काम कर पाएगी क्योंकि इस छोटी तलवार के साथ तो मैं इतने बड़े दानव को नहीं मार पाऊंगा और मुझे इस सिचुएशन से जल्दी जल्दी बाहर निकलना ही पड़ेगा, इसे जल्दी से हैंडल करना पड़ेगा। तो यहीं से बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर नॉर्मल लोग फाइट कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा, जल्दी करो, हमें ऊपर जाकर उन लोगों की मदद भी करनी है, हम यूरोप के लोग पीछे नहीं हट सकते। और डिमोनिक वर्ल्ड के लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग पीछे नहीं हट सकते। तो ब्लेड किंग जो होता है वहां पर उन सभी का नेतृत्व कर रहा होता है। ब्लेड किंग कहता है कि इस वक्त हमारी अलायंस के ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स ऊपर जाकर उनके बेस के ऊपर फाइट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर कैसे रुक सकते हैं, हमें भी इन मॉन्स्टर्स को मारना होगा, इन सभी मॉन्स्टर्स को मारकर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स भी हैं जिन लोगों ने इनमें से कुछ मॉन्स्टर्स को मारा है, जिसकी वजह से हमारे लोगों का मोरल काफी ज्यादा हायर हो गया है। लेकिन अगर हम सभी लोग वाकई में मिलकर फाइट करते रहे तो आज हम लोग डिमोनिक वर्ल्ड को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, आज इस फाइट को हम लोग जरूर जीत जाएंगे। लेकिन इसी के साथ ही उन्हें माउंटेन के ऊपर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम निकलती हुई दिखाई देती है, इतना ज्यादा प्रेशर और पावर रिलीज होती है कि सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, इतनी बड़ी पावरफुल एनर्जी बीम और वो भी डिमोनिक एनर्जी की इतनी बड़ी एनर्जी कहां से निकली है। तो इसी के साथ ही वहां पर जितने मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि वहां पर डीमंस में चेंज हो गए थे, डिमोनिक सोल्जर्स, उन सभी की बॉडीज खुद बाहु डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती
जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे कि उन सभी की पावर्स को कोई एब्जॉर्ब कर रहा हो। तो सभी के सभी मॉन्स्टर्स जो होते हैं वहाँ पर जब उनकी बॉडीज जो होती हैं उनके ऊपर से पावर्स निकल जाती हैं तो वो सभी लोग मर जाते हैं। तो राइटियस फैक्शंस के लोग कहते हैं ये अचानक से क्या हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे कि वो एनर्जी बीम जो अपने आसपास इन सभी डीमंस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। सभी मॉन्स्टर्स अपने आप गायब होते जा रहे हैं। ब्लैक शैडो कार्प के लोगों को छोड़कर जितने भी मॉन्स्टर्स में चेंज हो गए थे वो सारे के सारे उनकी बॉडीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं और खुद ही मर गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये देखने के बाद ब्लेड किंग कहता है कि हम लोग इस सिचुएशन से फायदा उठा सकते हैं, हमें बस यहाँ पर एक पुश की जरूरत है और हमें मिल चुका है। तो इसी के साथ वो अपनी अलायंस के लोगों से कहते हैं कि जल्दी से आके बढ़ो, मॉन्स्टर्स खुद ही खत्म हो चुके हैं, हमें बस यहाँ पर ब्लैक शैडो कॉर्प के लोगों को मारना है और उसके बाद हम लोग इस फाइट में जीत जाएंगे। तो सभी लोगों का हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है और सभी लोग जो होते हैं वो आगे बढ़कर अटैक करना शुरू कर देते हैं और ब्लैक शैडो कॉर्प्स के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। उनमें से म्यूरम के कुछ लोग तो खुश हो रहे होते हैं कि उन्हें यहाँ पर डीमंस के मरने के बाद अपर हैंड मिल गया, लेकिन उनमें से कुछ जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये कुछ बुरा भी हो सकता है क्योंकि सभी डीमंस की पावर जो है वो निकलकर एब्जॉर्ब हो गई है उस लाइट की तरफ और वहां पर कुछ ना कुछ तो है जो कि इस पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर वो अपनी पावर्स को अनलीश करेगा तो सिचुएशन फिर से हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे योशी का ही दिखाया जाता है जहां पर दोनों ने फाइनल अटैक किया था। तो जैंग जो होता है उसकी ट्रांसेंडेंस पावर खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जैसे वहां पर हिमालय डीमन किंग ने अपनी पावर्स को रिलीज किया और पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू किया तो जैंग की पावर्स अपने आप सक हो गई, उसके पास सारी ट्रांसेंडेंस की पावर्स एब्जॉर्ब हो गई हैं। तो जैंग कहता है ये क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट किया था ताकि मैं अपनी ट्रांसेंडेंस की पावर्स ना खो दूं। लगता है कि हिमालय डीमन किंग सभी की पावर्स को वापस ले रहा है, उसने जो पावर सभी को दी थी वो ट्रांसेंडेंस की पावर्स को वापस एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं यहाँ पर अपनी पावर्स वापस कैसे दे सकता हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागकर जाना होगा, जितनी ज़्यादा यहाँ से दूर जाऊँगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा वरना वो मेरी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारे योशी से कहते हैं क्या हो गया, अब तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है और तुम्हारे ट्रांसेंडेंस की पावर्स का क्या हुआ, वो कहां पर चली गई हैं। जैंग वहां पर सोच रहा होता है कि मैं इस लड़की को मार डालूं, लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है कि जितनी देर यहाँ पर रुकूंगा मेरे लिए उतना ही बुरा है, अगर मैं यहीं पर रुका रहा तो फिर यहाँ पर मेरी पावर्स और ज्यादा चली जाएंगी। इससे पहले कि मेरी पावर्स चली जाए मुझे अपनी पावर्स को बचाना होगा और यहाँ से निकलना होगा, मैं यहाँ पर अपनी पावर्स का सेक्रीफाइस बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो जैंग जो होता है वहां पर से पीछे की तरफ हटना स्टार्ट करता है। रियोशी से कहते हैं क्या हो गया, लगता है कि तुम्हें मुझसे और ज्यादा फाइट नहीं करनी, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। तो जैंग कहता है कि कमीनी कहीं कि मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, फिलहाल के लिए मेरा जाना जहां से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना मेरी सारी पावर चली जाएंगी, एक ना एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें मार डालूंगा और वैसे भी तुम्हारी हालत इतनी ख़राब है कि तुम खुद ही यहाँ पर मर जाओगी। तो जैसे जैंग जो होता है वो दरवाजे में पहुंचता है और कहता है कि स्योक रियोशी मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा और अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा मैं तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। लेकिन जैसे वो बैरियर में पहुंचता है तो सामने से हमारे ग्रीन फॉरेस्ट किंग निकल आते हैं और उसको चेहरे से पकड़ते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बेटी की ये हालत करने के बाद चुपचाप यहाँ पर से निकल कर जा सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करने की। जबकि हमारी रियोशी कहती है कि फादर आपको इतना टाइम क्यों लग गया यहाँ तक पहुंचने में। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 177 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।